वेलकम बैक वंस अगेन ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम हियर ओनली फॉर यू। मैं आपके लिए यहाँ पे एक बार फिर से हाजिर हूँ चौथे पार्ट में इडियम्स के, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स हैं आपके ऑल एग्ज़ाम, ऑल पर्पज़ ऑफ एग्ज़ाम, यानी हर एग्ज़ाम के लिए ये इडियम्स है। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और इसके जो है भगाइएगा नहीं, बिल्कुल स्किप करिएगा मत, लास्ट तक देखिए। तो आज यानी हम देखते हैं पहले इडियम्स को, मैन ऑफ आयरन विल। तो मैन ऑफ आयरन विल, सोचिए मैन मतलब होता है आदमी, आयरन विल मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी, विल मतलब इच्छा, जिसका लोहे जैसी इच्छा हो। तो भैया जिसका ना इच्छा लोहे जैसा हो, अर्थात लोहे जैसा मजबूत हो, तो सोचिए कि ऐसे व्यक्ति की इच्छा ना, ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे मैन ऑफ स्ट्रांग विल, अर्थात वो आदमी जो ना मजबूत इरादे वाला हो। तो आप कुछ जैसे कोई आदमी होता है कुछ ठान लेता है तो अपनी इच्छा को पूरा करके रहता है, तो ऐसे आदमी को ना बोलेंगे मैन ऑफ आयरन विल। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, तो एग्जाम्पल में आप एक मूवी देखे होंगे कि उसमें एक माझी द माउंटेन मैन, उसमें एक व्यक्ति है माझी, दशरथ माझी। तो वो क्या करते हैं, मूवी में देखे होंगे पूरा पहाड़ वो तोड़ के हटा देते हैं। तो अब ऐसे आदमी को क्या कहेंगे, माझी द माउंटेन मैन। माझी, जिसको माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता था, वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल, वो एक जो है मजबूत इरादे वाले व्यक्ति थे। तो मूवी में आपने देखा होगा, उनका एक फेमस डायलॉग भी है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो आप सोचिएगा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। एक मूवी और देखे हैं पुष्पा, पुष्पा में क्या बोलता है, कहता है झुकेगा नहीं। अब सोचिएगा अगर माझी द माउंटेन मैन से उनको मिला दिया जाए तो माझी माउंटेन मैन क्या करेंगे, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, तो झुकेगा भी, पुष्पा भी झुकेगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे मैन ऑफ आयरन विल। तो आइए हम देखते हैं अ मैन इन द स्ट्रीट। दूसरा इडियम्स है अ मैन इन द स्ट्रीट। अ मैन मतलब एक आदमी, इन द स्ट्रीट मतलब गली में। जो नॉर्मल और सामान्य लोग होते हैं वो गली में देखिए कैसे घूमते रहते हैं, आराम से ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। अगर कोई वहाँ पे स्पेशल आदमी हो जो है, और वो खास आदमी हो, तो अगर वो घूमना चाहे गली में सामान्य रूप से तो नहीं घूम पाएगा, क्योंकि खास है वो। तो लेकिन जो सामान्य आदमी होते हैं उनको हम बोल सकते हैं अ मैन इन द स्ट्रीट, अर्थात गली में एक आदमी। तो इसको बोलेंगे कॉमन मैन, कोई बहुत साधारण आदमी है। जैसे एक एग्जाम्पल है, सुकरात वॉज अ मैन इन द स्ट्रीट। सुकरात बहुत फेमस यानी दार्शनिक थे यूनान के, और वो ऐसे अक्सर गलियों में घूमते थे। तो आप उनको बोल सकते हैं सुकरात वॉज अ मैन इन द स्ट्रीट। सुकरात एक बड़े साधारण आदमी थे। ही यूज्ड टू गो टू पब्लिक प्लेस, वो भीड़ भाड़ वाले स्थान पे जाते थे, एंड टॉक टू द पीपल, और लोगों से बातचीत करते थे। बाद में वो एक बहुत फेमस टीचर भी बन गए। तो लेकिन वो अपने यानी समय में वो बहुत एक नॉर्मल साधारण आदमी थे। बाद में वो जो है जब लोगों से बातचीत करते करते काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए। तो उनको हम पहले शुरू में बोल सकते थे ही वॉज अ मैन इन द स्ट्रीट, वो एक क्या थे, साधारण आदमी थे। तीसरा देखते हैं, तीसरा लिखा गया है अ मैन ऑफ वर्ड्स। अ मैन ऑफ वर्ड्स मतलब एक ऐसा आदमी जो मैन ऑफ वर्ड्स, अर्थात अपने बातों का आदमी हो। इसका मतलब आप नॉर्मल जानते हैं कि आप सुने हैं कि ऐसे आदमी जो बहुत यानी जुबान के पक्के होते हैं, तो उनको आप बोल सकते हैं मैन ऑफ वर्ड्स। अर्थात जो जुबान का पक्का हो, अपने बातों का पक्का हो, यानी वादे अपना पूरा करता हो, तो उसको हम अ मैन ऑफ वर्ड्स बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है ट्रस्टेड पर्सन। ट्रस्टेड पर्सन मतलब जैसा कि ये कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पे विश्वास किया जा सके, तो उसको बोलेंगे अ मैन ऑफ ट्रस्टेड, यानी जिस पे विश्वास किया जाए। थॉमस एल्वा एडिसन वॉज अ मैन ऑफ वर्ड्स, यानी आप जैसे एक वैज्ञानिक है थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने विद्युत बल्ब बनाया था, तो आप उनको कह सकते हैं थॉमस एल्वा एडिसन वॉज अ मैन ऑफ वर्ड्स। थॉमस एल्वा एडिसन अपने वादे के, अपने बात के बड़े पक्के आदमी थे। ही इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, उन्होंने जो है विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। आफ्टर 1200 एक्सपेरिमेंट्स, यानी 1200 प्रयोगों के बाद। तो उन्होंने 1200 प्रयोगों का जो है यानी एक श्रृंखला बना दिया था, उसके बाद उन्हें जो है कहीं जाके बल्ब बनाने में सफलता मिली। शुरुआत में लोग, कुछ वैज्ञानिक उनके ऊपर हंसे थे जब उन्होंने कहा था मैं दुनिया को ढेर सारा प्रकाश देने वाला हूँ और बल्ब बनाने वाला हूँ। तो बहुत वैज्ञानिकों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन बाद में उन्होंने बल्ब बनाया। तो ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे, ही वॉज अ मैन ऑफ वर्ड्स, वो अपने वादे के पक्का थे। अर्थात वो लेसन भी है, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, अर्थात वो आविष्कारक जिसने अपने वादे को पूरा किया। अगला नेक्स्ट है अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। फ्यू मतलब बहुत, न के बराबर, अ फ्यू थोड़ा सा होगा लेकिन ज़्यादा नहीं,
और द फ्यू मतलब थोड़ा सा है लेकिन सब कुछ है। फ्यू का प्रयोग हम थोड़े के लिए करते हैं। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ऐसा आदमी जो न के बराबर बोलता हो, कुछ ही शब्द वाला आदमी हो, तो उसको बोलेंगे अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। सेंस है वन हु डज नॉट स्पीक मच, एक ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा जो बोलता नहीं है। तो अगर हम बात करें जो है पिछले प्राइम मिनिस्टर की यानी मनमोहन सिंह की, तो वो बहुत कम बोलते थे लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति थे, काम बहुत बढ़िया करते थे। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर्मर पीएम यानी भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह यानी मनमोहन सिंह वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, वो बहुत कम बोलते थे अर्थात ज़्यादा नहीं बोलते थे। ही वर्कड डे एंड नाइट, लेकिन वो काम जो है दिन रात करते थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री यानी देश के विकास के लिए। तो मनमोहन सिंह जो है मैन ऑफ अ फ्यू वर्ड्स थे और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को तवज्जो देते थे। तो ऐसे व्यक्ति को हम मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बोल सकते हैं। आइए अब जल्दी से देखते हैं अगले इडियम्स की तरफ। तो नेक्स्ट देखें, तो अगला इडियम्स है मैन ऑफ हिस्ट्रा। मैन ऑफ हिस्ट्रा, मैन मतलब आदमी, ऑफ हिस्ट्रा मतलब हिस्ट्रा मतलब होता है एक तरह से समझ लीजिए कि भूसा है, सोच लीजिए भूसा या फिर जो है एक पाइप होता है उसको हिस्ट्रा बोलते हैं। तो वो पाइप जो है यानी खोखला रहता है या भूसा एकदम सूखा रहता है, आप सोचिएगा। तो ऐसे आदमी जिसको मैन ऑफ हिस्ट्रा बोलते हैं, इसका मतलब वो कि ऐसा आदमी अ पर्सन विद नो सोशल पोजीशन, एक ऐसा आदमी हो जिसका समाज में कोई तवज्जो ना हो, कोई जो है यानी अस्तित्व ना हो। ऐसे खोखले इंसान को, ऐसे जो है यानी बेकार के इंसान को हम बोलेंगे अ मैन ऑफ हिस्ट्रा। तो समाज में ऐसे व्यक्ति जो यानी खोखले हैं, बिल्कुल उनके बातों का वैल्यू नहीं है, तो उनको आप हमेशा बोल सकते हैं ही इज़ अ मैन ऑफ हिस्ट्रा। वो क्या है, एक खोखला व्यक्ति है, एक जो है यानी तुच्छ व्यक्ति है। तो तुच्छ व्यक्ति के लिए या जो है खोखले व्यक्ति के लिए आप कह सकते हैं मैन ऑफ हिस्ट्रा। जैसे मैं कहूँ कि ही इज़ अ मैन ऑफ हिस्ट्रा, वो जो है क्या है, एक तुच्छ व्यक्ति है, बेकार आदमी है। बिकॉज नो वन केयर्स, क्योंकि कोई परवाह नहीं करता ऑफ हिज वर्ड्स, उसके बातों का कोई भी परवाह नहीं करता है, और वो क्या है, एक मैन ऑफ हिस्ट्रा है। तो आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा भी होगा जिसके बात का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, मैन ऑफ हिस्ट्रा। नेक्स्ट है मैन ऑफ लेटर्स। लेटर्स मतलब होता है भैया पत्र, और ऐसा आदमी जो पत्र लिखता हो, सोचिएगा पत्र लिखने वाला, कुछ बातें लिखने वाला, और पत्र वही लिखेगा जिसके पास समझ होगा और जो है थोड़ा सा यानी लिखने का तरीका होगा। तो उसको ना हम अगर बोलते हैं कि ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स, इसका मतलब है कि अ स्कॉलर, एक विद्वान व्यक्ति, एक महान व्यक्ति, और अ लिटरेरी पर्सन या फिर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति। पढ़े लिखे व्यक्ति पत्र लिखेंगे, कोई अनपढ़ नहीं लिख पाएगा। तो सोचिएगा ऐसे व्यक्ति को जिसको बोले मैन ऑफ लेटर्स, इसका मतलब है कि वो कोई पढ़ा लिखा इंसान है, कोई जो है बुद्धिमान व्यक्ति है, विद्वान है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जो है एक महान व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, और ही कंपोज्ड आवर नेशनल एंथम, उन्होंने हमारे जो है राष्ट्रगान को लिखा था, यानी कंपोज्ड किया था। राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन, यानी जन गण मन जो अधिनायक जय है, ये आप राष्ट्रगान गाते हैं, तो उसको कंपोज किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर को कह सकते हैं ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स। आइए अगला देखते हैं यस मैन। यस मैन, यस मतलब हाँ, मैन मतलब आदमी, ऐसा आदमी जो बार बार हाँ करे, कोई बात कहो हाँ ठीक है, कुछ भी कहो हाँ ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को ना जो आपके हाँ में हाँ मिलाया जाए, हाँ में हाँ मिलाया जाए, उसको बोलेंगे यानी यस मैन। इसका मतलब है कि ना वो कोई चापलूस व्यक्ति है, यानी फ्लैटरिंग पर्सन है। फ्लैटरिंग पर्सन मतलब यानी जो चापलूसी करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को यस मैन कहेंगे, जो आपके हाँ में हाँ मिलाता रहे। अच्छा, अगर आप देखेंगे, आप आसपास में देखते हैं जो लोग पैसे वाले होते हैं, अगर उनके पास ढेर सारा पैसा है तो बहुत से उनके जो है यानी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग आ जाएंगे, उनका साथ देने बहुत से लोग आ जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को जो उनके साथ में यानी चापलूसी करने चले आए, तो उसको बोलेंगे यस मैन। जैसे एग्जांपल है, इफ यू हैव लॉट ऑफ मनी, यदि आपके पास ढेर सारा पैसा है, मैनी यस मैन, तो बहुत से चापलूस लोग जो है विल स्टैंड बाय यू, तो आपके आसपास मंडराएंगे, आपके आसपास खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को ना आप बोलिए यस मैन, जो चापलूसी करता हो। नेक्स्ट है योमैन सर्विस। योमैन सर्विस, योमैन ऐसे लोग होते हैं जो यानी सेवा करते हैं, बेहतरीन कार्य करते हैं। तो सर्विस मतलब सेवा होता भी है। योमैन सर्विस,
ऐसे लोग जो एक्सीलेंट सर्विस करें, एक बेहतरीन सेवा दें, तो उसको हम बोलेंगे ह्यूमन सर्विस। तो एग्जांपल है इंडिया इज डूइंग ह्यूमन सर्विस, यानी भारत जो है महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, अपना बेहतर कार्य कर रहा है इन ब्रिंगिंग गुड डेज, अच्छे दिनों को लाने के लिए। अब देखिए इंडिया का कब अच्छा दिन आता है, लेकिन इंडिया काम कर रहा है, ये ह्यूमन सर्विस तो कर ही रहा है, तो कब अच्छे दिन आएंगे अब यानी देखना है। तो एग्जांपल है इंडिया इज डूइंग ह्यूमन सर्विस इन ब्रिंगिंग गुड डेज, अच्छे दिनों के लाने के लिए इंडिया बेहतरीन काम कर रहा है। ये थे मैन बेस्ड एग्जांपल ईडियम्स। और अब आइए देखते हैं कुछ जो है यानी ईडियम्स जो ह्यूमन बीइंग के जो है बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर बेस्ड हैं। तो बिना देरी किए आइए देखते हैं। तो अगला ईडियम्स है फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ, सोचिएगा जब आप खाना खाते हैं तो हाथ से उठाएंगे फिर मुंह तक ले जाएंगे, इसका मतलब अपना फ्रॉम हैंड टू माउथ है। इसका सेंस लगाइएगा, तो इसका मतलब यह है टू लिव विद ग्रेट डिफिकल्टी। भाई आप खाना खाते हैं, हाथ से उठा के मुंह तक ले जाते हैं, इसका मतलब खाना खाएंगे तभी जीवित रह पाएंगे। तो जब ना आप हैंड टू माउथ यानी कोई आराम से यानी आपको खाना खिला रहे हैं हाथ से आपके मुंह तक, तो सोचिए टू लिव विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़े कठिनाई से यानी जीवन गुजारना, जीवित रहना। तो जैसे कि ये बात तब समझ में आई थी हम लोगों को जब यानी कोरोना के समय लॉकडाउन लग गया था। उस समय आपने देखा होगा हर व्यक्ति जो है कितने यानी मुश्किल भरे यानी दिन से गुजर रहा था और सब लोग अपने घरों में पड़े हुए थे। तो एग्जाम्पल आप कह सकते हैं ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक, यानी कोरोना महामारी के दौरान एवरीवन वाज लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, हर कोई ना बड़े मुश्किल से जी रहा था, बड़े कठिनाई से जी रहा था। तो जब आपको ना ये बोलना है कि कोई बहुत मुश्किल से यानी जी रहा है, जीवन गुजार रहा है, तो उसको बोल सकते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ। जैसे व्हेन आई वाज जॉबलेस, मैं जॉबलेस जब था तो आई वाज स्पेंडिंग माई टाइम फ्रॉम हैंड टू माउथ, तो मैं अपना समय बिता रहा था बहुत मुश्किल दौर से, तो मैं अपना समय बहुत मुश्किल दौर से गुजार रहा था। अब नेक्स्ट है ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम, ग्रीस तो आप लोग जानते हैं बड़े बड़े कारखानों में, मशीनों में ग्रीस लगाया जाता है। अब अगर आप अपने हाथ पे ग्रीस लगा दें तो बहुत तेजी से फिसलेगा। जैसे आपका ग्रीस द पाम किसी के सामने फिसल जाए, किसी के सामने फिसल जाए, इसको बोलेंगे ग्रीस द पाम। इसका मतलब टू ब्राइव, सेंस है टू ब्राइव। जैसे आपको कोई काम करवाना है ना, तो तुरंत पैसा निकालें और सामने रख दें, तुरंत पैसा निकालें सामने रख दें, भैया इसको बोलते हैं ग्रीस द पाम। तो आप ना जैसे बहुत से लोगों को देखे होंगे सरकारी दफ्तर में, कोर्ट में, अस्पताल में, जो बड़े ऑफिसर्स लोगों को यानी ग्रीस द पाम करते हैं, अर्थात उनके हथेली पे पैसे रखते हैं, किस लिए? अपना काम जल्दी करवाने के लिए, जल्दी से काम उनका बन जाए। तो जैसे कह सकते हैं मैनी पीपल ग्रीस द पाम ऑफ ऑफिसर्स, बहुत से लोग जो है ऑफिसर्स लोगों का यानी रिश्वत देते हैं। पाम यानी ग्रीस द पाम, उनके हथेली पे पैसे रखते हैं टू मेक दियर वर्क, अपना काम बनाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए वो क्या करते हैं? ग्रीस द पाम यानी रिश्वत देते हैं। और ये भी आप कह सकते हैं टू ग्रीस द पाम इज अ ब्राइब इज अ क्राइम, यानी टू ग्रीस द पाम इज अ क्राइम, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि किसी को रिश्वत दे रहे हैं तो वो आप अपराध कर रहे हैं, एक तरह से यानी अपराध है ये। नेक्स्ट है ओपन आर्म्स। ओपन आर्म्स मतलब भैया ओपन आर्म, जैसे ऐसे हाथ बांध के खड़े हैं, लेकिन मैं कहूँ कि ओपन आर्म, जब आप किसी को देखते हो ना जो आपका एकदम वेलकम करे एकदम गर्मजोशी के साथ, तो उसको बोलेंगे ओपन आर्म, आ जाओ भाई एकदम गले लग जाओ, ओपन आर्म। तो ओपन आर्म मतलब क्या होगा? कॉर्डियली, कॉर्डियली मतलब बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक, यानी जब ना कोई बड़े प्रेम पूर्वक आपका स्वागत कर रहा हो तो उसको बोलेंगे ओपन द आर्म, यानी ओपन आर्म्स। जैसे खान सर का आपने इंटरव्यू देखा होगा, खान सर को कौन नहीं जानता है, वो टॉप क्लास के टीचर हैं और टीचिंग वर्ल्ड में ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स, वो जो है एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। तो खान सर वॉज वेलकम्ड बाय विवेक बिंद्रा विद ओपन आर्म्स, यानी विवेक बिंद्रा के यहाँ जब वो गए तो विवेक बिंद्रा ने उनके खुले तौर पे उनका स्वागत किया कि आइए, वेलकम माय डियर सर, आइए आपका स्वागत है। खान सर वॉज वेलकम्ड बाय विवेक बिंद्रा विद ओपन आर्म्स। नेक्स्ट है टूथ एंड नेल। टूथ मतलब दांत से एंड नेल मतलब नाखून से। तो आपने गांव में लड़कों को लड़ते हुए देखा होगा, जो लड़के एकदम खूब जी जान से लड़ रहे होते हैं पूरे भयंकर तरीके से, टूथ एंड नेल, दांत से काट लेंगे और नेल यानी नाखून लगा देंगे, तो उसको बोलते हैं टूथ एंड नेल। तो आप जब बोलना है ना पूरे भयंकर से, पूरे यानी भयंकरता तरीके से, तेज गति से, विद वेरी फियर्सली, यानी टूथ एंड नेल उसको बोलेंगे। जैसे एक यानी महाभारत में आपने देखा होगा कि जब भीम जो है यानी भोजन लेके जाते हैं बकासुर के सामने, बहुत भूखड़ आदमी था वो, बहुत भूखड़ राक्षस था, तो भीम उसके यहाँ खाना लेके जाते हैं।
हैं। तो भीम उसको कहते हैं कि लो मैं तुम्हारा खाना खा रहा हूँ और तुमको नहीं दूंगा, आओ जो करना है करो। तो फिर बकासुर फॉट टूथ एंड नेल्स, यानी बकासुर उनसे पूरी भयंकर गति से यानी लड़ता है, तेजी से लड़ता है, पेड़ और उखाड़ के लड़ता है अगेंस्ट भीम, यानी भीम के खिलाफ। बट भीम डिफीटेड हिम वेरी इजली, लेकिन भीम ने उसे बड़े आसानी से यानी हरा दिया। तो जब आपको बोलना है बहुत तेजी से तो आप बोले टूथ एंड नेल। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगले इडियम्स की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। तो आइए कुछ और देखते हैं इडियम्स को। अगला इडियम्स है पॉइजन वंस ईयर्स, यानी पॉइजन वन ईयर्स मतलब पॉइजन मतलब होता है जहर, और वंस मतलब किसी का, ईयर मतलब कान। भैया लाओ ना, आप बाजार से लेके आओ जहर और किसी के कान में घोल के डाल दो, सोचिएगा क्या होगा ऐसा। तो ये नहीं करना है आपको। पॉइजन वन ईयर्स मतलब होता है कि किसी के कान में जहर घोलना। बड़े आसान भाषा में ये सुने होंगे, किसी के कान में जहर घोलना। तो इसका मतलब है टू से समथिंग अगेंस्ट समवन सीक्रेटली, अर्थात किसी के खिलाफ चुपके से किसी के कान में जाके कुछ कहना। तो आपने देखा होगा यानी कुछ जगह ना ऐसे यानी बहुत से औरतों भी होती हैं जो कुछ यानी चीज़ों को जाके दूसरे के कान में बहुत तेज़ी से घोलती हैं। तो सोचिए कि जो ऐसा काम करे, सिर्फ औरतें ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अभी भी आप जानते रहिए। तो ऐसे बहुत से लोग जो दूसरे के कान में जाके कुछ चुपके से कहें तो उसको बोल सकते हैं पॉइजन वंस ईयर। अब देखो जैसे रामायण आप लोग देखे होंगे, दशहरा का माहौल चल रहा है, तो देखिए सुपनखा यानी पॉइजन ईयर्स ऑफ हर ब्रदर, यानी सुपनखा ने अपने भाई यानी रावण का यानी पॉइजन हिज ईयर, उनके यानी कान को जो है भर दिया, अपने भाई के कान को भरा। किसके खिलाफ? अगेंस्ट राम, यानी राम के खिलाफ। सुपनखा ने क्या किया था रामायण में? उसने पॉइजन ईयर्स ऑफ हर ब्रदर रावण, अपने भाई का जो है जाके कान भरा अगेंस्ट राम, राम के खिलाफ। एंड रावण किडनैप्ड सीता, और परिणाम क्या हुआ? रावण ने जाके उनके यानी पत्नी सीता को किडनैप कर दिया, और फिर एक जो है महाभारत रामायण मच गया। सोचिएगा, तो किसी का जो है अगर कान भर रहे हैं चुपके से तो उसको बोलेंगे पॉइजन वंस ईयर्स, अर्थात किसी का कान भरना। नेक्स्ट है कीप एन आई। भैया आंख है, ऐसे निकाल के रख दो, लो देखते रहो देखते रहो। कीप एन आई, कीप एन आई मतलब ये नहीं करना है आपको। कीप एन आई मतलब अपनी निगरानी करते रहना, आंख लगाए रखना। तो जैसे जो लगातार कोई निगरानी कर रहा हो उसको क्या बोलेंगे? कीप एन आई, यानी टू वॉच, यानी निगरानी करते रहना। अभी देखिए हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी ने यानी नेवी के जो है बेस पे जा करके उन्होंने क्या किया, यानी आईएनएस विक्रांत को लॉन्च किया। तो आप कह सकते हैं इंडियन नेवी लॉन्च्ड आईएनएस विक्रांत। वैसे आप आईएनएस का फुल फॉर्म जानते होंगे, इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप यानी भारतीय नौसेना जहाज, यानी भारतीय नौसेना जहाज को इंडियन नेवल शिप बोलते हैं। कई बार जहाजों के नाम से पहले आईएनएस लगा होता है। तो इंडियन नेवी लॉन्च आईएनएस विक्रांत अ फ्यू डेज एगो, यानी कुछ दिन पहले जो है आईएनएस विक्रांत लॉन्च किया गया। एंड और इट विल कीप एन आई, ये निगरानी रखेगा, यानी निगरानी करता रहेगा। एट आवर एनिमीज, हमारे शत्रुओं को, हमारे शत्रुओं पर जो है निगरानी करता रहेगा। फ्रॉम सी, यानी महासागर से, यानी सी से यानी सागर से ये तैनात रहेगा, वहां से हमारे शत्रुओं पर नजर रखेगा, कोई जो है अटैक ना करे। तो ये जो है निगरानी करने के लिए है। अगला और अंतिम आज का इडियम्स है होल्ड वंस टंग। आपका जुबान है उसी पे लगाम लगा दो, जैसे घोड़े को लगाम लगाते हैं वैसे जुबान पे लगाम लगाओ। तो जब आप ना अपने जुबान पे लगाम लगाएं, अर्थात अपने जुबान को रोकें, तो उसको बोलते हैं होल्ड वंस टंग। कोई भी अगर यानी अपने जुबान पे लगाम लगा रहा है, इसका मतलब अपने जुबान को क्वाइट कर रहा है, चुप रख रहा है। तो टू बी क्वाइट अर्थात चुप होना, यानी शांत रहना। अब जैसे वार चल रहा है यूक्रेन का और रसिया का, लेकिन इंडिया उसमें क्या कर रहा है? इंडिया इज होल्डिंग हिज टंग, यानी इंडिया ने, भारत ने एकदम शांति बनाए रखा है, नहीं बोल रहा है, वो किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, यूक्रेन के खिलाफ नहीं बोल रहा है, न तो रसिया के खिलाफ बोल रहा है। तो इंडिया इज होल्डिंग हिज टंग इन द मैटर ऑफ यूक्रेन एंड रसिया। तो इंडिया जो है भैया क्या कर रहा है? रसिया यानी रूस और यूक्रेन के मामले में चुप है। तो आज मैंने आपको मोस्ट 15 इडियम्स बताया है, 15 जो ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर बेस्ड थे, यानी मानव शरीर अंगों के ऊपर बेस्ड थे, और कुछ जो है आपको मैंने इडियम्स बताया किस पे बेस्ड थे, वो हमारे मैन के ऊपर, यानी मैन के ऊपर बेस्ड थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पूरा वीडियो देखते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको वादा किया है कि मैं 100 इडियम्स आपको यानी बताऊंगा, ट्रिक बेस होगा,
तो मैं कहीं ना कहीं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको एग्जाम से पहले कम से कम 100 इडियम्स अपने तरफ से और कुछ इडियम्स आप अपने तरीके से भी यानी याद करें, जो आपके एग्जाम में, आपके डेली कन्वर्सेशन में आप कम से कम 100 इडियम्स जरूर तैयार करिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा।